हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है नाइजीरिया जॉब्स और सर्बिया जॉब्स। जी हाँ फ्रेंड, दो कंट्री का रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि यूरोप कंट्री में पड़ता है सर्बिया, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है और बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड नाइजीरिया का भी रिक्वायरमेंट है। जो नाइजीरिया कंट्री पड़ता है फ्रेंड, आपसे बता दूं कि ये अफ्रीका में पड़ता है। जी, नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री पड़ता है नाइजीरिया, ठीक है ना, अल्जीरिया के बगल में। वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड इसमें। और जो नाइजीरिया का जो सैलरी है फ्रेंड, इसमें शो नहीं किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ है इसमें, गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो एज लिमिट है, मेरे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा एज 19 साल है, 18 साल है, 20 साल है, तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट बताइए। तो इसमें जो एज लिमिट है फ्रेंड, आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, 90 to 52 ईयर्स। जी हाँ, 19 साल से लेकर 52 साल तक इसमें जो बंदे हैं वो जा सकते हैं। यानी कि आपका एज 50 साल से ऊपर भी है, 51 साल 52 साल तक, तो भी आपका फ्लाइट होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू अगर आप पास कर लिए तो। और आपका एज 20 साल से कम है, यानी कि 19 साल तक भी आपका एज है, तो भी आपका फ्लाइट होगा। सिर्फ आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, ठीक है। और फ्रेंड आपसे बता दूं, इसके साथ में जो सर्बिया का रिक्वायरमेंट है उसमें सैलरी भी शो किया है। आप लोग देखे ही होंगे थंबनेल देख के कि इसमें जो सैलरी है वो $1050 तक सैलरी इसमें दिया गया है, ठीक है ना। बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से फिटर भाई लोग कमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर पाइप फिटर और बिल्डर से भाई लोग कमेंट करते हैं। तो भाई सबके लिए आज रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। बहुत हाई सैलरी जॉब है। आप लोग को बता दूं फ्रेंड कि अभी का जो करेंट रेट है $1 का, वो ₹85 बन रहा है। जी हाँ, $1 इक्वल टू 85 रुपीज़। तो अगर आपका सैलरी समझ लीजिए कि $1000 भी लग गया, ठीक है ना, तो आपका समझ लीजिए इंडिया का 85,000 रुपया बन गया, ठीक है ना। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो आप 1 लाख से ऊपर आप सैलरी कमा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। मैं सब कुछ बताऊंगा कौन से पोस्ट में क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कौन कौन से कंट्री में, नाइजीरिया में क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, इसके साथ ही सर्बिया में क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, किस ट्रेड में कितना सैलरी है, और कौन से कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है किस डेट में होगा, ठीक है ना। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कहाँ पे होगा, ठीक है ना, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में सब कुछ बताऊंगा। और किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और ईमेल आईडी में आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे नाइजीरिया की। जी हाँ, अफ्रीका में जो कंट्री पड़ता है नाइजीरिया, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है फ्रेंड, पाइप फिटर। जी हाँ, पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर फिटर का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि पाइप फिटर और स्ट्रक्चर फिटर, ठीक है ना, क्या रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई देखिए, पाइप फिटर और स्ट्रक्चर फिटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। और इसके साथ ही फ्रेंड पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, पाइप फिटर, पाइप स्ट्रक्चर फिटर और पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही गैस कटर का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, गैस कटर चाहिए और ग्राइंडर भी चाहिए। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि गैस कटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई देखिए, गैस कटर हर कंपनी नहीं लेती है, ठीक है ना। बहुत से कंपनी में क्या होता है कि जो पाइप फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, पाइप फैब्रिकेटर ये लोग काम करते हैं, यही लोग को सब कटिंग ग्राइंडिंग सब करना पड़ता है। लेकिन इसमें अलग से गैस कटर और ग्राइंडर का रिक्वायरमेंट आया है। तो अगर अभी तक आप वेट कर रहे हैं, बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, तो मैं बोलता हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और वेट कीजिए, जैसे रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो भाई अगर गैस कटर है, ग्राइंडर है, तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आ चुका है, आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड 6G SMAW CS वेल्डर चाहिए। जी हाँ, कॉपर स्टील वेल्डर चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड 3G आर्क स्ट्रक्चर वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, अगर आप 3G आर्क स्ट्रक्चर वेल्डर मारते हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है। साथ ही फ्रेंड टैग वेल्डर चाहिए। जी हाँ, टैग वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि हेल्पर का रिक्वायरमेंट बताइए, ठीक है ना। हम लोग कोई काम नहीं जानते, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो भाई अभी हेल्पर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगर आप फ्रेशर है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है, गुड इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि अगर आपका एज 90 ईयर्स, ओनली 19 साल है, बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना जी। ज़्यादातर लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो लोग भी कमेंट करते हैं कि हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट बताइए। तो आपका 19 साल भी एज है, 20 साल है, तो भी आप ये इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही फ्रेंड फोरमैन चाहिए, पाइपिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है और स्ट्रक्चर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है। साथ ही फ्रेंड 6G GTAW और फुल टिक वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, 6G GTAW और फुल वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। ये था नाइजीरिया का रिक्वायरमेंट फ्लाइट होगा, ठीक है ना, इसमें लिख दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड और रिक्वायरमेंट है प्लानिंग इंजीनियर। जी हाँ, प्लानिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, स्टाफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही सेफ्टी लीड, निबोस का कोर्स होना चाहिए, सेफ्टी लीड का रिक्वायरमेंट है। और लीड QA QC इंजीनियर। जी हाँ, CSWIP का कोर्स होना चाहिए आपके साथ, आपके पास में। और सेफ्टी अफसर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, सेफ्टी अफसर का भी रिक्वायरमेंट है और स्टोर कीपर का भी रिक्वायरमेंट है और पाइपिंग इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही पाइपिंग QA QC का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था नाइजीरिया का रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान से सुनिए, सर्बिया का रिक्वायरमेंट है, यूरोप कंट्री का। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर्बिया का रिक्वायरमेंट बताइए।
तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड, सबसे पहला जो ट्रेड है वो है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। जी हाँ, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सैलरी है $800। जी हाँ, $800 सैलरी दिया गया है। साथ ही फ्रेंड पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें भी जो सैलरी है $900। जी हाँ, $900 अमेरिकन डॉलर सैलरी दिया गया है। और टीग एंड आर्क बिल्डर चाहिए। जी हाँ, इसमें भी जो सैलरी है वो $900। जी हाँ, $900 सैलरी है। आर्क बिल्डर भी चाहिए। आर्क बिल्डर में जो सैलरी है $900 दिया है। और आर्क बिल्डर मिग मॉग, जी हाँ, इसमें जो सैलरी है फ्रेंड $1050। लेकिन ऑटोमेटिक वेल्डिंग ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। पाइप फैब्रिकेटर चाहिए फ्रेंड। ठीक है, विल वर्क एज ग्राइंडर। ठीक है ना, $800 सैलरी दिया गया है। और पाइप फिटर, इसमें भी जो सैलरी है $800 सैलरी दिया गया। अगेन मैं रिपीट कर दूं फ्रेंड, सर्बिया का रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, टिग एंड आर्क वेल्डर और पाइप फैब्रिकेटर, आर्क वेल्डर और पाइप फैब्रिकेटर विल बी वर्क एंड ग्राइंडर और पाइप फिटर, ये ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट्स हैं फटाफट आप इस पे जाइए, अपना शॉर्टलिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। फ्रेंड, इसका फाइनल क्लाइंट जो इंटरव्यू चलेगा, सबसे पहले बता दूं सर्बिया का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा वो 3 जनवरी। जी हाँ, 3 जनवरी 2025 को चलेगा। जी हाँ, 3 जनवरी 2025 को चलेगा मुंबई में। ठीक है ना। जो ऑफिस पे चलेगा फ्रेंड, वो जो ऑफिस का एड्रेस है वहाँ पर जो चलेगा वो है इंटरव्यू वेन्यू G-Tech ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट R595 रवाले नई मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ फ्रेंड, मुंबई में चलेगा। G-Tech ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, R595 रवाले नई मुंबई में। ठीक है। और नाइजीरिया का जो इंटरव्यू चलेगा फ्रेंड वो 28 दिसंबर, जी हाँ 28 दिसंबर 2024 को चलेगा। ठीक है ना, वहीं पे G-Tech ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और R595 रवाले नई मुंबई में। ठीक है। तो फ्रेंड, जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, ठीक है ना, तो वो लोग ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए और G-Tech ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाकर अपना फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। फ्रेंड, आपसे बता दूं कि कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि कंपनी का खाना, रहना, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन, जो ड्यूटी करने आएंगे सब कंपनी की तरफ से है। और आपका 10 से 15 दिन में मात्र आपका फ्लाइट होगा। जी हाँ, 10 to 50 डेज में आपका फ्लाइट होगा, यानी कि बहुत जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ इंटरव्यू आपको। हाँ, एक चीज़ और है फ्रेंड, रनिंग कार्ड फॉर बिल्डर, यानी कि रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप बिल्डर हैं तो रनिंग कार्ड आप लेकर जाइएगा, इस पर मांगा है। ठीक है ना। फ्रेंड, अगेन मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है और फ्लाइट इन मात्र 10 से 15 दिन में आपका फ्लाइट होगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। जो भी वैल्यू स्टेट से ऑफिस पे जाइए, शॉर्टलिस्टिंग कराइए। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड, किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, जो ऑफिस है वो है GR मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी। जी हाँ, GR मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए फ्रेंड। एड्रेस है PAPR 596 सेकेंड फ्लोर नियर अनूप टेक नई मुंबई। ठीक है, रवाले अनूप टेक नई मुंबई में। जो भी भाई लोग अगर आप मुंबई में गए होंगे, अनूप टेक ट्रेनिंग टेस्ट सेंटर ऑफिस है। ठीक है ना, तो वहीं के उसी के बगल में है। ठीक है ना, GR मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। ठीक है ना, ये ऑफिस है, वहीं पे रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है ना, G-Tech ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, तो वहीं पे इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड, जो भी भाई लोग स्टेट से है फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्टलिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का यही कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।